रोल नंबर 8। राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ा राजा जो राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को चैलेंज कर सकता था, चुनौती दे सकता था, वो कौन था और कहाँ का था? रोल नंबर 16। 8 का टेबल चल रहा है ना? आप इतना जोर से बोलिए कि सुनाई दे। नहीं सुनाई दे। राजा का नाम और राज्य का नाम। और मगधेश का राजा। नहीं, उसने क्या बोला? उसने क्या जवाब दिया? रोल नंबर 16 ने क्या जवाब दिया? धीराज। अधिराज। रॉन्ग आंसर। 8, 16, 24। जरासंध क्या, राज्य या राजा? राजा। और राज्य? नेक्स्ट 32। फोर्टी। 8 का टेबल चल रहा है ना? 8 4 जा 32, 8 5 जा, हाँ 40 कौन है? एब्सेंट। 48 है कोई? 44 है। चलो अब 7 का टेबल, रोल नंबर 7। आपने 2 वीडियो देखी, चैप्टर 14 और 15। पहले हमने 15 देख लिया था, बाद में 14 देखा, और आप सुन रहे थे अच्छे से। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे, आपका जो सुनने की जो सामर्थ्य है, वीडियो चल रही थी, आपकी जो सुनने की सामर्थ्य है वो बहुत कम है। उसके कारण है कि जब चैप्टर चल रहा होता है, चाहे पीपीटी में चले, चाहे यूट्यूब पे चले, चाहे टीचर समझा रहा हो, उस वक्त आप बातें करते हैं। जो मूल कारण है आपका आंसर ना दे पाने का, वो तो इसमें बताया गया था। कई बार उस राज्य का नाम आया, राजा का नाम आया, कम से कम भी नहीं तो 10 बार उस राज्य और राजा का नाम आया। मैं अभी भी देख रहा हूं कि जब मैं बोल रहा हूं उस वक्त भी कुछ बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि मुझे पता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जब टीचर पूछे तब आप बताओ, जब एग्जाम में पूछा जाए तब आप आंसर दो, तब तो बात है। अगर आप व्यर्थ ही एक दूसरे के कान में कोई बात बोल रहे हो जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो उससे नंबर तो मिलेंगे नहीं। रोल नंबर 7, 14। राजा का नाम जरासंध, राज्य का नाम मगध। मगध राज्य का राजा था जरासंध। जरासंध से अगला क्वेश्चन, अगला रोल नंबर 14 के बाद 21। बैठ जाइए आप, 8 वाले बैठ जाइए। 8 वाला टेबल हार गया। 8 वाले टेबल में ज़्यादा बच्चे खड़े हुए। सिट डाउन। अब 7 वाले टेबल में देखते हैं। आप 7 के टेबल क्यों ना, इधर आ जाओ। जो मगध देश का राजा था, जिसका नाम इन्होंने बताया, उस राजा से पहले कौन हार चुका था? जो मना कर रहा था कि राजसूय यज्ञ में आपको सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जरासंध मगध देश का राजा बनेगा। यह बात किसने बताई और वह राजा किसको पहले हरा चुका था? Sit down. 14. Next. 21.
28 28 नहीं है, एब्सेंट है। नेक्स्ट 35 चलो इसी एक और दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। 35 42 आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो? हाँ बताइए। श्री कृष्ण जरासंध से हार चुके थे? नो नो कौन बोल रहा है? जब श्री कृष्ण जरासंध से हार गए थे तो डर के कहां भाग गए थे? सर पहले वो समुद्र के किनारे के पास गए थे जहाँ पे उन्होंने अपना एक दुर्ग बनाया जिसका नाम उन्होंने द्वारका नगरी। द्वारका नगरी जो बाद में पानी में चली गई थी। ओके, तो जब श्री कृष्ण ने जरासंध से डर कर रण छोड़ दिया था, रणभूमि से भाग गए थे, तो उनका नाम क्या पड़ गया था? भगोड़ा? नो, इसको अच्छी हिंदी में क्या बोलेंगे? रण छोड़। उन्होंने रण छोड़ दिया। रण मीन्स युद्ध, छोड़ मीन्स छोड़ देना, ठीक है? रण छोड़। श्री कृष्ण को मंत्रणा के लिए किसने बुलाया था? मंत्रणा मीटिंग, मतलब आपसी विचार विमर्श के लिए। रोल नंबर वाइज 42 के बाद है ही नहीं। 42 के बाद आप जवाब देना चाहते हो? आपने दे दिया जवाब, बैठ जाओ। आपने पिछला जवाब सही दिया था। हाँ जी, जयद्रथ, जरासंध। जरासंध ने श्री कृष्ण को अपनी मंत्रणा के लिए बुलाया था। चलो उधर ज्यादा हाथ उठ रहे हैं। हाँ बताइए। युधिष्ठिर ने क्यों बुलाया था? युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण को क्यों बुलाया था मंत्रणा के लिए? बैल होगी? आपको लगता है कि आपको महाभारत के 2 चैप्टर पढ़ लेने के बाद चैप्टर 14 चैप्टर पढ़ लिए आपने महाभारत के, तो 15 चैप्टर पढ़ लिए। वेरी गुड। आखिरी चैप्टर शकुनी था। शकुनी का प्रवेश। और चैप्टर 14 का नाम क्या है? जरासंध। तो आज हम जरासंध वाला पढ़ चुके हैं और शकुनी वाला भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो क्या समझ में आया जरासंध और शकुनी? अब मैं बंद कर देता हूँ।